हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। गाइस, टुडे मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ स्टडी पैटर्न इन रशिया। गाइस, तो स्टडी पैटर्न इन रशिया के बारे में बहुत सारे लोगों का आस्किंग था कि आप मुझे बताओ कि रशिया में किस टाइप से आपको स्टडीज होती है, किस टाइप से एग्जाम्स होते हैं, किस टाइप से वहाँ पर लोग पास करते हैं, किस टाइप से उन्हें फाइनली डिग्री मिलती है। तो गाइस, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको नॉर्मली सब कुछ बता देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि रशिया में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूएसए के कैरिकुलम पे होती है। इट मीन्स यूएस असेंबली, प्लैब, ये सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ाई जाती है। ओके, आफ्टर दैट गाइस, तो रशिया में जो होता है फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट जो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलोसफी, मैथ, इंडियन रशियन हिस्ट्री एंड कुछ और सब्जेक्ट जो होते हैं, जो एलिमेंट्री सब्जेक्ट होते हैं, वो भी पढ़ाई जाती है। बट साथ साथ में रशियन लैंग्वेज की कोर्सेस भी पढ़ाई जाती है। एंड आफ्टर दैट आपको एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, ओके, इन सब सब्जेक्ट को भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। गाइस, तो आज हम आपसे बात करेंगे, यहाँ जो पढ़ाई होती है सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। इट मीन्स 6 मंथ की एक सेमेस्टर होती है, 6 मंथ की अनदर सेमेस्टर होती है। दोनों सेमेस्टर मिलाकर करके आपको 1 ईयर कंप्लीट होते हैं। तो इसकी क्राइटेरिया ये होती है कि आपको एक सेमेस्टर में अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपकी हो रही है तो मोस्टली इन सब्जेक्ट में जच्योत होती है, ठीक है। इफ अगर आपको मार्क्स कम होती है तब, ओके, बट आपको कंपलसरी है कि 60 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए सब्जेक्ट्स में। बहुत सारे कॉलेज में है कि 60 से 65, 60 से 61, बट ऑलमोस्ट कॉलेज में 60 ही है, 60-61 है। आप इनसे आपको मार्क्स क्रॉस होने चाहिए, जिससे आप किसी भी एग्जाम हो या जचोद हो उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको अथरा बोध का लेना पड़ेगा। इट मीन आपको 60 पुराने के लिए, आपको पास होने के लिए एक अथरा बोध का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, जिससे आप जचोद क्लियर कर सकते हो। फिर आपको एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि 60 के पास आप हो जाओगे तो आपका जचोद साइन हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो है, ये सब में जचोद साइन होता है, तो इसमें बस जचोद से ही काम हो जाता है। बट बहुत सारी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि एनाटॉमी ले लो, फिजियोलॉजी ले लो, हिस्टोलॉजी ले लो। इन सब सब्जेक्ट में जचोद भी साइन होता है एंड एग्जाम भी होते हैं, ठीक है। इन सब सब्जेक्ट को पास करने के लिए मिनिमम आपको 60 मार्क्स क्रॉस करने पड़ेंगे, उसी से आप एग्जाम में बैठ सकते हो, उसी से आप जचोद आपका भी क्लियर होगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऐसी सब्जेक्ट है जो 3 सेमेस्टर में कंप्लीट होती है, ओके। जैसे एनाटॉमी की ही ले लो आप, एनाटॉमी ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर ही चलते हैं, 6 मंथ के, क्योंकि वहाँ की जो स्टडीज कराने के जो तरीके हैं वो थोड़ी डिफरेंस है। इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आज सब्जेक्ट वाइज दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर टॉपिक वाइज आपको स्टडीज कराई जाती है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे वो हिस्टोलॉजी हो, चाहे गायनेकोलॉजी हो, चाहे पेडियाट्रिक्स हो, चाहे हॉस्पिटल थेरेपी हो, चाहे सर्जरी हो एंड etc। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट मतलब पासिंग। तो जब आप पास कर जाते हो तो फिर आपको एक आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आपकी चढ़ जाती है, जो कि आप हमेशा आप चेक कर सकते हो कि आप पास हो या फेल हो, ठीक है। बात करते हैं गाइस कि अब आगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट जो होती है, पहले तो एलिमेंट्री सब्जेक्ट होती है, वो बहुत मैंडेटरी होती है फर्स्ट ईयर में। आफ्टर दैट सेकेंड ईयर से मेन सब्जेक्ट आपकी चालू हो जाती है, ठीक है। थर्ड ईयर से भी आपको मेन सब्जेक्ट चालू हो जाती है। आफ्टर दैट थर्ड ईयर आपको क्लिनिकल क्लासेस चलती है, जो कि आपको थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक्चुअली वो जो क्लासेस होती है ना, आपको उसमें टाइमिंग्स होते हैं। इट मीन्स कि आपको जैसे कि 1 मंथ में आपको 20 डेज का टाइम दिया जाता है उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, किसी टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो आपको उस सब्जेक्ट को 20 डेज में कंप्लीट करना है। लाइक मुझे एक बुक्स सपोज आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा, ठीक है, उस बुक्स को आपको 20 डेज, 15 डेज, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के बेसिस पे। आप जैसे कि न्यूरो सर्जरी आप ले लो, तो न्यूरो सर्जरी की जो क्लासेस होती है वो एक टाइम पीरियड तक चलती है। इट मीन्स आपको 1 मंथ में भी वो पूरी न्यूरो सर्जरी कंप्लीट हो सकती है। पीडिया होती है, वो पीडिया आपको 1 मंथ में पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। कुछ छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कुछ शॉर्ट टर्म में ही आपको फिनिश कर देते हैं। तो
रही बात, अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप जो होती है गाइस क्लिनिकल में, इट मीन्स आफ्टर थर्ड ईयर जो इंटर्नशिप होती है, तो वो जो थर्ड ईयर के बाद ऑलमोस्ट क्लास आपकी हॉस्पिटल में लगेगी। मतलब आपको इस जगह क्लासेस लगेगी जहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन का ही काम होता है। ऑर्थोपेडिक्स वाले में भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हॉस्पिटल्स में ही आपकी क्लासेस वगैरह लगती हैं आफ्टर थर्ड ईयर। ओके, तो आप इसमें जो पास करने के भी तरीके हैं, इसमें भी आपको पास करने के तरीके जचोत एंड एग्जाम्स। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रशिया में स्टडीज कर रहे हो तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का तो मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ये चीज डिस्कस कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो होती है आपको 3 टाइम चांसेस देती है सब्जेक्ट पास होने की। बट आप ये नौबत ही ना आने दो पास होने की कि जो आपको टाइम लगे 3 टाइम्स। आप फर्स्ट बार में ही कंप्लीट कर लो किसी भी चीज को। आप वहाँ गए हो, स्टडीज करो, और उसके बाद आपको टाइम लेने की क्या जरूरत है। अगर आप टाइम लेते हो तो आप याद रखो कि आप नेक्स्ट, सपोज मानो आप इस सेमेस्टर का एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर, तो आप इसके चक्कर में आप सेकेंड ईयर में भी आप लॉस हो गए, क्योंकि आपकी कुछ जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी आपको स्टडीज करना है। ये हो जाती है बर्डन वाली काम, जिससे क्या होता है बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता जो प्रीवियसली स्टडीज किए होते। तो एक ऑप्शन आपको आती है बहुत सारे कॉलेजेस में एडिशनल सब्जेक्ट्स की। तो एडिशनल सब्जेक्ट्स एक ये बेनिफिट्स है आपके पास। अगर आप पूरे होल रशिया में अगर आप सब्जेक्ट पास नहीं कर पा रहे, तो वहां पर क्या होता है ना कि आपको टीचर्स क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। जो सब्जेक्ट में सपोज मानो आप फेल कर गए, तो आपको उस सब्जेक्ट की क्लासेस फिर से चलती है, तो उनको आप क्लास कर करके आप उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं DO। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि DO भरना पड़ रहा है, DO भरना। आखिर DO है क्या? अगर आप अच्छे से स्टडीज करोगे तो आपको DO भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो 25% जो बच्चे पास हो रहे हैं या 75% बच्चे जो पास हो रहे हैं, वो कैसे पास हो रहे हैं? आखिर वो तो स्टडीज कर रहे हैं तभी तो पास हो रहे हैं। सबको तो DO भरने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप अगर अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको DO भरने की भी जरूरत पड़ेगी। तो DO इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये आपके हेल्पिंग के लिए ही है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प ही करेगी, ठीक है। तो आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं कंप्लीट की। जब आपकी पूरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, ओके, जब आपकी पूरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो आपके साइट पे आपको एक आईडी और पासवर्ड दी जाती है। उस आईडी और पासवर्ड पे आप चेक करोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में देखोगे खरसो लिखा होगा, XOPOW वहाँ रशियन लैंग्वेज में होती है, तो वो खरसो लिखा होता है। इट मीन कि आप सब्जेक्ट में पास हो। किसी में मलाजियस लिखा रहेगा, ये भी रशियन में ये वर्ड्स है, तो उसमें भी आप पास हो। आप उस चीज को आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो, ठीक है। बाकी आपकी पूरी डाटा बेस आप जहां भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पर भी देख सकते हो बैठ कर करके। ऐसा बात नहीं है कि आप रशिया में पढ़ाई कर रहे हो तो बस आप रशिया में आपको पेन एंड पेपर दी जा रही है। आपको एक आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड की जाएगी जो आपको 6 साल के लिए प्रोवाइड की जाती है। आप उसे चेक कर सकते हो, आप किस सब्जेक्ट में पास हो, आप किस सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपकी वहाँ की कैरिकुलम वगैरह चलती है, ठीक है। रही बात स्टडीज की, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ रशिया बहुत ही सिंप्लीफाइड प्लेसेस है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ही सिंपल वेज में ही आपको स्टडीज कराई जाती है। ऐसी कोई बर्डन्स नहीं होती है स्टूडेंट के ऊपर कि आप पास ना कर पाओगे। आप बहुत ही इजी वे में पास कर सकते हो इफ़ यू नो इंग्लिश वेरी वेल, ओके। अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हो तो आप बहुत अच्छे से पास कर जाओगे। एंड मैं तो यहाँ तक भी देखा हूँ कि आराम से लोग MBBS की डिग्री वहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नई अपडेट के साथ।